हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 12th ऑफ अगस्त से लेकर तो 21st ऑफ अगस्त तक का टाइम कैसा रहेगा वो रीडिंग करेंगे। वैसे ये 1221 जो है मिरर नंबर है। 12 से लेकर 21 का रीडिंग जो हम कर रहे हैं, तो 12 तारीख और 21 तारीख 1221 मिरर नंबर रहेगा। तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के एनर्जीज को मिरर करो। काफी लोगों के लिए रहेगा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, वो उनकी फीलिंग्स क्या है, और फिर थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग रहेगा। तो थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलेगा वो भी देखेंगे। एंड तक बनी रहिएगा। आपके पर्सन का पॉजिटिव एक्शन क्या रहेगा वो भी देखेंगे। आपके किसी सवाल का जवाब ये और नो में भी देखते हैं, और आपके पर्सन की ओर से क्या सॉन्ग है वो देखेंगे। ऑलमाइटी गॉड की ओर से भी हम गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। ठीक है, तो एंड तक बनी रहिएगा। यहाँ पर देखिए ऑल 12 साइंस की एनर्जी आ चुकी है। बॉटम ऑफ द डेक इज द सन। तो कैंसर्स यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी। तो उनके करंट फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहले हम। तो यहाँ फीलिंग्स काफी सॉफ्ट और जेन्युइन दिख रही है। ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। वो जो हमें इंडिकेट करता है ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, कि वो पास्ट के टेंशन कंफ्यूजन से बाहर आना चाहते हैं आपके पर्सन। उनके माइंड में पीस और इमोशनल स्टेबिलिटी की नीड है। अभी आपके पर्सन को चाहिए कि वो पीसफुल लाइफ जिए यहाँ से आगे, और ये रिश्ते में भी पीस बना रहे। ठीक है, और ऑनेस्टी भी चाहिए उसको, इमोशनल स्टेबिलिटी भी चाहिए। तो वो शादी की बातें कर सकते हैं, या फिर शादी पहले हो रखी है तो उसमें स्टेबल रहना चाहते हैं अभी। क्योंकि कैंसर आपके जैसे पर्सन उसको कहीं नहीं मिलेंगे। आप लविंग हो, केयरिंग हो, सेंसिटिव हो, ऑनेस्ट हो, और इमोशनली बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो आप, है ना, रहते ही हो कैंसर्स वैसे ही। तो इमोशनली उससे अटैच भी बहुत हो। तो इतना अच्छा पर्सन उसको कहीं नहीं मिलेगा या मिलेगी। तो ये वो जानता है या जानती है। और ऊपर से बाकी सारी चीजें भी मैटर करती है जो कि डे टू डे लाइफ में जरूरी है। वो सब कुछ भी आपके पास है। तो इसीलिए आपके पर्सन हो सकता है कि अपनी गलती को समझ रहे हैं, और आपके तरफ आने का उसका माइंड में रहेगा, ज्यादा फोकस उसी पर रहेगा उसका। ठीक है, उनके माइंड में पीस और इमोशनल स्टेबिलिटी की नीड है। अभी उसको जरूरत है इमोशनल स्टेबिलिटी की। आपके पार्टनर को कितना सटीक रीडिंग आया है ये। उसको बहुत जरूरत है इमोशनल स्टेबिलिटी की, और इस वजह से वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, और इस तरह से उसके तरफ से एक्शंस भी रहेंगे बाद में। ठीक है, तो क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड 6 ऑफ कप्स यहाँ पर स्ट्रांगली बताते हैं। ये देखिए 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, तो ये स्ट्रांगली शो करते हैं हमें कि वो आपको एक स्टेबल, केयरिंग और इमोशनली वैल्यूएबल पर्सन के रूप में देखते हैं। ठीक है, पास्ट मेमोरीज बार बार ट्रिगर हो सकती है आपके पर्सन को। कुछ आपने कह दिया था, उन्होंने सुन लिया था, वो ही वही उनके माइंड में दोहराते रहे वो, ये भी हो सकता है। लेकिन फिर भी लव तो लव है, लव अपनी जगह है। ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो आपको एक वैल्यूएबल पर्सन के रूप में देखते हैं, कि इमोशनल वैल्यूएबल पर्सन, है ना, इस तरह से। देखिए यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो अपोलॉजी का मैसेज आ सकता है उनकी ओर से। ठीक है, और उनके दिल में ख्वाहिश है कि वो आपसे बात करें। अभी बहुत दिली ख्वाहिश रहेगी उनकी कि आपसे बात करें, आपसे जुड़े। फिर से कॉल पर या मैसेज पर बात हो सकती है, या अगर पॉसिबल है तो मिलना भी हो सकता है आपका। ठीक है, आपको इमोशनल अप्रोच करने की इच्छा उनकी बहुत स्ट्रांग रहेगी। बहुत अफेक्शनेट फील करेंगे वो, एंड फीलिंग्स को कंप्लीटली सप्रेस तो नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन। ये बात यहाँ नजर आ रही है। भले ही पहले कर सकते थे, पहले कर रहे हो, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। वो अपने फीलिंग्स को ना हाइड कर रहे हैं ना छुपा रहे हैं। उल्टा उनकी तरफ से बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स आपको महसूस होगी। कुछ ऐसी एक्टिविटीज रहेगी कि जिसमें से वो अपना लव आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, तो यहाँ पर जो कार्ड्स है उस हिसाब से बात करें तो वो सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है उनसे, अब आप उनके हाथ में नहीं आ रहे हो। आपने अपना रास्ता चुन लिया, आपने करियर को चुन लिया है, और कहीं दूसरे सिटी कंट्री में आप जॉब के लिए भी जाना चाहते हो। अपने करियर पर पूरी तरीके से फोकस हो। आप कोई भी बात ऐसी नहीं करती हो कि जो आपके पर्सन को लगे कि आपको अभी कुछ अटैचमेंट भी है, लेकिन दिल ही दिल में आप उसको चाहते हो, इमोशनली अटैच हो आप उससे। लेकिन अब आप दिखाना बंद कर दिया है आपने, या जताना बंद कर दिया है। तो इसीलिए आपके पर्सन को बहुत ज्यादा वो चीजें अंदर तक झकझोर के रख रही है। ठीक है, उसको लग रहा है कि बस मैंने इसको खो दिया, अब ये नहीं आएगा या आएगी, इस तरह से। ठीक है, तो उनके लाइफ में ये सिचुएशन जो है, ये जो सारी चीजें चल रही है, तो उनके लाइफ पर भी इसका इफेक्ट आ रहा है। तो वो सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपको आने वाले टाइम में दिखाई देगा। लेकिन साथ में डिफेंसिव और कॉशियस भी है वो आपके पर्सन। ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से सारी चीजें ऐसे छोड़ दी उन्होंने वक्त पे, और पूरा नहीं, अपनी लाइन, अपनी बाउंड्री लेकर चल रहे हैं वो। डिफेंसिवनेस रहेगा, कॉशियस भी बने रहेंगे। पास्ट एक्सपीरियंसेस ने उन्हें इमोशनली गार्डेड बना दिया है। जो भी एक्सपीरियंसेस उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ में लिए हैं, उस तरह से वो इमोशनली गार्डेड रहते हैं। अभी ये बात भी है।
ये पर्सन अब इम्पल्सिव मूव से ज्यादा सोच समझकर नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं। ठीक है, क्लियरली फ्यूचर प्लानिंग का कार्ड है ये। ठीक है, 3 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर वो देख रहे हैं कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज है और किस डायरेक्शन में आगे जाना चाहिए, तो ये भी एक बात यहाँ रहेगी। ठीक है, क्या पॉजिटिव एक्शन ले सकते हैं आपके पर्सन को या आपकी ओर, तो यस, एक्शन के चांसेस तो है यहाँ पर। पेज ऑफ कप्स एंड मैजिशियन के साथ हम बात करें, इस कॉम्बिनेशन का जो यहाँ पर एनर्जी है वो कम्युनिकेशन इनिशिएटिव का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, 12th to 21st ऑफ अगस्त। ठीक है, 1 तो इस पीरियड में मैसेज या कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करना आपकी पर्सन की ओर से ये एक्शन रहेगा। कहीं पर अपोलॉजी, सॉफ्ट इमोशनल कम्युनिकेशन, ये भी हो सकता है कहीं पर। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज बहुत है यहाँ पर इस तरह की। रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की कोशिश चलेगी। फ्यूचर मीटिंग, नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचना चलेगा। पॉसिबल है ये सब कुछ यहाँ पर, है ना। 9 ऑफ वैंड्स के कारण थोड़ा एक्शन उनका डिले हो सकता है या फिर वो कॉशियसली एक्शन ले सकते हैं। मतलब दिल में इंटेंशन है पर वो पहले सिचुएशन को टेस्ट करना चाहेंगे, ये बात भी यहाँ रहेगी। ठीक है, अब बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है उसके साथ हम बात करें, ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक में जो सन कार्ड है यहाँ पर, हिडन मैटर्स ग्रेजुअली एक्सपोज होने वाले हैं। ठीक है, और क्लैरिटी आने की पूरी संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही है। एनर्जी यही है ये। ठीक है, जो सच है वो सामने आएगा, जो अब तक अंधेरे में था, छुपा हुआ था, अब सन जैसे कैसे सुबह जब सवेरा होता है, जब सूरज निकल के आता है तो उसकी रोशनी में हर चीज रोशन हो जाती है, हर चीज, है ना। तो उसी तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अभी तक हिडन थी, वो सामने आएगी। ये बात यहाँ पर है, काफी लोगों के लिए रहेगा कैंसर से बात। और कंफ्यूजन कम हो जाएगा, बहुत सारी चीजें क्लैरिटी लेकर आएगी। और ओवरऑल आउटकम कैसा रहेगा इस रीडिंग का, तो हम बात करें तो यहाँ ऐसा है कि 1221 मतलब 12th ऑफ अगस्त से लेकर तो 21st ऑफ अगस्त में, ये टाइम ड्यूरेशन में कैंसर आपके पर्सन जो है उनके अंदर पास्ट के कनेक्शन की फीलिंग्स, इमोशंस और इमोशनल सॉफ्टनेस और रिकंसिलिएशन, कम्युनिकेशन की डिजायर बहुत स्ट्रांग रहेगी। उसको बात करने का मन करेगा, आपके साथ रियूनियन, रिकंसिलिएशन करने का मन करेगा। ठीक है, और सॉफ्ट बने रहेंगे वो बातचीत करने में भी, इमोशनली सॉफ्ट हो जाएंगे। ये बात भी है कनेक्शन की, मतलब इस कनेक्शन में जो पहले फीलिंग्स थी ना पास्ट में, वो उसको बहुत ज्यादा याद आएगी। ठीक है, वैसे ही 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो मिसिंग एनर्जी तो रहेगी यहाँ पर। वो कंप्लीटली मूव ऑन मोड में नहीं है। ठीक है, मतलब दिख ही नहीं रहा है ऐसे कि वो कंप्लीटली मूव ऑन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बस वो पुरानी चीजों से मूव कर सकते हैं, जो बैड थिंग्स थी, जो तकलीफ देती थी, वो कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कर रहे। रादर वो पीस के साथ कनेक्शन को दोबारा अप्रोच करने की पॉसिबिलिटी दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, शांतिपूर्ण अप्रोच जिसको कहेंगे। अब थर्ड पार्टी की रीडिंग करेंगे। थर्ड पार्टी कर्मा क्या मिलेगा उसको, थर्ड पार्टी को, तो जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए। इसके बाद का देख लीजिए गाइडेंस का पार्ट, डाउट के बेस पे ना देखे। और ये जनरल रीडिंग है, जो देख रहे हैं एज ए गाइडलाइन लीजिएगा। थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलेगा, तो इस स्प्रेड में थर्ड पार्टी के लिए स्ट्रॉन्ग निगेटिव आउटकम से ज्यादा सिचुएशन से डिस्टेंस और रियलिटी का सामना दिख रहा है। ठीक है, तो यहां देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ वैंड्स, तो डिस्टेंसिंग सेपरेशन की एनर्जी है यहाँ पर। वो दूर जाना चाहते हैं। स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी और डिफेंसिव पोजीशन यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी पर्सन की ओर से, या थर्ड पार्टी भी बहुत ज्यादा टेंशन में है कि आपके पर्सन अगर उससे दूर जा रहे हैं तो, और कभी उसने भी दूर जाने की कोशिश की है, तो अब उसको अपना हक भी चाहिए एक तरह से। कहीं पर तो यह है कि थर्ड पार्टी बिना कुछ बोले मूव ऑन कर ले, तो कहीं पर ऐसा उसको अपना हक चाहिए, या मेरे साथ फिर टाइम क्यों स्पेंड किया, इसका जवाब वो मांग सकती है आपके पर्सन से, आ सकता है। चीजें उनके कंट्रोल से बाहर जाकर फ्यूचर डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ये बात भी यहाँ पर है। थर्ड पार्टी के कंट्रोल से सारी चीजें निकल जाएगी। तो यही बात है कि कर्मा इसी तरह से आता है, कुछ नहीं बचता है। एक तो खुद चले जाए, अगर खुद जाते हैं तो बेहतर है, लेकिन खुद नहीं जाते हैं और जाकर वापस आकर फिर से अपना वो मतलब दिखाना शुरू करेंगे नाटक कि नहीं मुझे तो मेरा हक चाहिए, ये चाहिए, फिर मेरे साथ टाइम क्यों स्पेंड किया, वक्त क्यों इतना मेरा लिया। ऐसा कुछ ना कुछ सवाल वो आपके पर्सन से कर सकते हैं। फ्यूचर के सपने उन्होंने भी देखे थे और वो पूरे के पूरे टूट चुके हैं, तो अब उसको समझ में नहीं आ रहा है आगे चलकर मैं करूं क्या, कहाँ जाऊं और क्या करूं, किससे जवाब मांगू। तो ये उनकी सिचुएशन बनी रहेगी थर्ड पार्टी की। ये भी उनके कर्मा का ही भाग रहेगा यहाँ पर। स्टार साइंस में बताते चलूं,
लियो, जेमिनी, ओके। एंड माइनर अरकानाज में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। चलो गाइडेंस और आपके सवाल का जवाब यस और नो में देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड। आपके किसी सवाल का जवाब नो आया है यहाँ पर। इंप्रूविंग हेल्थ, आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट होंगे, वो बहुत अच्छी बात है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की जरूर सुनिएगा आप लोग, ठीक है। ऑलमाइटी गॉड की ओर से, लॉर्ड शिवा की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आप सभी के लिए। लॉर्ड गणेशा, एम्ब्रेसिंग ए फ्रेश स्टार्ट, तो एक नई शुरुआत की एनर्जी है यहाँ पर। नई शुरुआत को आपने एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स जो थे लॉर्ड गणेशा ने अपनी तरफ से दूर कर दिए हैं, आपके तरफ ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है। आपके ऑब्स्टेकल्स दूर हो गए हैं और तो अच्छी बात है ना ये। चलो आपके लिए ना एक सॉन्ग भी देखते हैं और कुछ मैसेज आपके पर्सन की ओर से। आई नीड सम टाइम, उनको थोड़ा वक्त चाहिए अभी, ठीक है। आपके किसी सवाल का जवाब नो आया था, फिलहाल सही टाइम ना हो। कभी प्यार ना हो ये कम, आए प्यार का फिर मौसम, ये उनकी अभी सोच बनी हुई है, लेकिन उनको फिर भी टाइम चाहिए। किसी के पार्टनर को टाइम चाहिए तो किसी के पार्टनर अभी अप्रोच कर ले, हो सकता है ये। सॉन्ग ऐसा है यहाँ पर कि तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, ओके। वन मोर सॉन्ग। दर्द दिलों के कम हो जाते हैं, मैं और तुम अगर हम हो जाते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।